वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण से प्रत्यय पढ़ेंगे। आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ चुके हैं। आज प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए, आज हम प्रत्यय के मूल शब्दों को जानेंगे, देखेंगे। आइए प्रत्यय के मूल शब्द की ओर चलते हैं। प्रत्यय में प्रत्यय शब्द के साथ मूल शब्द मिलकर नवीन शब्द बनते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि पी मूल शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय है, जिसके मिलने पर पियक्कड़ शब्द बनता है। इसी तरह आ प्रत्यय के मिलने से फिर मूल शब्द मिलने पर फेरा होता है। चढ़ मूल शब्द के पीछे आई प्रत्यय लगने पर चढ़ाई। आऊँ प्रत्यय टिक के पीछे लगने पर टिकाऊँ। आहट चिल मूल शब्द के पीछे लगने पर चिल्लाहट। आका प्रत्यय लड़ मूल प्रत्यय के पीछे लगने पर लड़ाका। आक प्रत्यय तैर मूल शब्द के पीछे लगने पर तैराक। आड़ी प्रत्यय खेल मूल शब्द के पीछे लगने पर खिलाड़ी। आलू प्रत्यय मूल शब्द झगड़ के पीछे लगने पर झगड़ालू। आवट प्रत्यय मूल शब्द लिख के पीछे लगने पर लिखावट। इसी तरह इयल प्रत्यय अड़ मुख के मूल शब्द के पीछे लगने पर अड़ियल। इसी तरह गुरुत्व, लड़कपन, बुढ़ापा, धार्मिक, आदमियत, बपौती, रामायण, कर्मनिष्ठ, ससुराल, लुहार, नकेल, इन सब के पीछे प्रत्यय शब्द लगने पर जो है कि नवीन शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मूल शब्द के पीछे प्रत्यय के लगने पर नवीन शब्दों का निर्माण हुआ। इस तरह से ये सभी प्रत्यय शब्द बनते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा, भेद और उदाहरण, जो इस प्रकार हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? भेद और उदाहरण। इस प्रकार प्रत्यय के बारे में हम आइए जानते हैं। प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है। अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ और बाद में चलने वाला, लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इस प्रकार से मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दार प्रत्यय से शब्द क्या है? दार प्रत्यय से शब्द के बारे में बताया गया है। दार जो है कि मूल शब्दों के पीछे लगने पर इस प्रकार के शब्द बनते हैं। जैसे ईमानदार, दिलदार, दुकानदार, मज़ेदार, समझदार, खातिरदार। इस प्रकार से दार जो है कि मूल शब्द के पीछे लगने पर इन नवीन शब्दों का निर्माण हुआ है, जो प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार हम दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, जो कि यह प्रत्यय का उचित और सटीक परिभाषा है। आइए भिन्न परिभाषा के अंतर्गत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से प्रत्यय के अलग अलग परिभाषा हमें देखने को मिले, जहाँ समास धन इक बराबर सामाजिक, सुगंध धन इत बराबर सुगंधित, मीठा धन आस बराबर मिठास, लोहा धन आर बराबर लोहार, नाटक धन कार बराबर नाटककार, बड़ा धन आई बड़ाई। इस तरह से होन धन हार होनहार शब्दों का प्रयोग होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं इक, इत, आस, आर, कार, आई, हार प्रत्यय के लगने से जो है कि नए शब्दों का निर्माण होता है। इस तरह से मूल शब्द हैं समाज, सुगंध, मीठा, लोहा, नाटक, बड़ा, होन। इन सब के पीछे जो है कि प्रत्यय के लगने से नए शब्द बने हैं। इस प्रकार
प्रत्यय के बारे में बताया जाता है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार यानी पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। जैसे कि पहला है क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा है कर्तृवाचक संज्ञा, तीसरा है वर्तमान कालिक संज्ञा और चौथा है भूतकालिक संज्ञा। इस तरह से तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय आते हैं कर्तृवाचक वाक्य, भाववाचक वाक्य, उनवाचक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य, अपत्यवाचक वाक्य, गुणवाचक वाक्य, स्थानवाचक वाक्य, अव्ययवाचक वाक्य। ये सभी तद्धित प्रत्यय के रूप देखे जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय को कई शाखाओं में देखा जा सकता है, जैसे संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। इन तीन प्रत्ययों को मुख्य रूप से देखा जाता है, जहाँ पे हिंदी प्रत्यय के अंतर्गत कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय मिलते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय के मुख्य दो प्रकार होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। वहीं तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए कृत प्रत्यय की परिभाषा, कृत प्रत्यय के भेद उदाहरण सहित जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कृत प्रत्यय धातुज कृदंत से मिलकर बनता है। धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय के प्रयोग होने से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय में कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी जिसमें क्रिया होती है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। इस तरह से धातु प्लस प्रत्यय के मिलने पे नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि भल धन आई, भलाई। भल का अर्थ स्थान होता है। पा धन आवना, इसमें धातु है पा। समझ धन अवता, समझौता। समझौता का अर्थ सहमति होता है। बैठक धन क बराबर बैठक। चाट धन नी, इस तरह चाटने। इस तरह से भल, पा, समझ, बैठक, चाट ये सभी धातु हैं और आई, आवना, अवता, क, नी प्रत्यय हैं, जो कि इनके मिलने से नवीन शब्दों का निर्माण होता है। तरह से आगे 8वें नंबर पर देखते हैं, कस धन औटी, कसौटी। कसौटी का अर्थ गोट होता है। बेल धन ना, बेलना। बेल धन नी, बेलनी। खेल धन आड़ी, खिलाड़ी। वृद्धि धन इया, बढ़िया। मर धन इयल, मरियल। इस तरह से मूल शब्दों के पीछे प्रत्यय शब्द के लगने से नवीन शब्दों के निर्माण को देखा जा सकता है। आइए तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तद्धितांत शब्द या प्रत्यय भी कहते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भूख धन आ, भूखा। मेहनत धन आना, मेहनताना। मेहनत धन ई, मेहनती। लुहार धन इन, लुहारिन। पुजारी धन इन, पुजारिन। भिखारी धन इन, भिखारिन। इस प्रकार से ये सभी तद्धित प्रत्यय से मिलकर बनने वाले जो नवीन शब्द हैं वह देखने को मिलते हैं। इसी तरह कुछ तद्धित प्रत्यय के शब्द यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे कि भिखारी धन इन, भिखारिन। अच्छा धन आई, अच्छाई यानी कीमती। भूटान धन आड़ी, भूटानी। मीठा धन आस, मिठास। सब्जी धन वाली, सब्जी वाली। माँ धन एरा यानी मामेरा। ये सभी तद्धित प्रत्यय के शब्द हैं। अंत में तद्धित प्रत्यय के कुछ और शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे कि कहानी धनकार, कहानीकार। रंग धन ईला, रंगीला। दिन धन एक, दैनिक। इतिहास धन एक, ऐतिहासिक। धर्म धन एक, धार्मिक। पूजा धन अरि, पुजारी। ये सभी तद्धित प्रत्यय हैं। आइए प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जो इस प्रकार है। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि पहला दिया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। दूसरा, उपसर्गों
प्रत्ययों एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। इस तरह से तीसरा है उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। चौथा है उपसर्ग तत्सम तद्भव या विदेशी होते हैं। पांचवा है प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। छठवां है उपसर्ग एवं प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता था। इस तरह से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। दूसरा है कृदंत और तद्धित प्रत्यय का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा है प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद किए जाते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। चौथा है प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सब का उत्तर जो है आप अपने प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, पुस्तक में लिखेंगे और कमेंट में हमें इसका आंसर बताएंगे कि आप किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे बनने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप नए नए वीडियो से अवगत होते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।